6 मूविंग थिंग्स। अब बात करते हैं कि बेटा कोई भी चीज गति कैसे करती है ना, गतिशील वस्तुएं क्या होती है। एक्टिविटी 5.2 लेट अस एक्सप्लोर। आइए खोज करते हैं इसके बारे में। क्या करना है सबसे पहले, लुक अराउंड एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट दैट आर इन रेस्ट। पहले दो चीज समझिए बेटा, एक कंडीशन है यहाँ पे आपकी रेस्ट और एक कंडीशन है यहाँ पे आपकी मोशन। जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप स्थिर हो, ठीक है, यहां मैं लिख सकती हूं कोई गति नहीं कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि आप रेस्ट पे हो, ठीक है। जब आप पूरे दिन में थक जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि 10 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं। तो रेस्ट का मतलब क्या है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप आराम से रिलैक्स हो रहे हो, ठीक है। मोशन का मतलब क्या होता है बेटा, मोशन का मतलब होता है गति, चलना फिरना घूमना इधर से उधर, जो आप कोई भी मूवमेंट जो आप कर रहे हो उसमें उसका मतलब क्या है कि वो मोशन होता है। तो ये दो बातें आपको समझ आई। अब आपको अपने आसपास देखना है और फिर 5 ऑब्जेक्ट्स आपको उठाने हैं और उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है, जिसमें से आपको बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है एक मोशन में होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट आपकी जो है वो रेस्ट में होनी चाहिए। अब अपनी ऑब्जर्वेशंस को आपको टेबल 5.3 में रिकॉर्ड करना है। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन और एट रेस्ट। अब आप सोचो कि आप कैसे सुनिश्चित करोगे, कैसे बताओगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कर रही है या फिर मोशन में है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने आंसर्स जो आप बताओगे, एक्सप्लेनेशन जो आप दोगे, उसको जस्टिफाई भी करना है। तो आइए देखते हैं टेबल 5.3। सबसे पहले हम लोग अपने आसपास कुछ थिंग्स ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए मैं इसमें आपकी 4 तक हेल्प करती हूँ, ठीक है, और एक कॉलम में आप लोगों के लिए छोड़ूंगी ताकि इसको आप लोग फिल करेंगे। इज इट ओके बेटा, ये वाला आप लोगों के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप लोगों को क्या लगता है कि जब गाय जो है घास चढ़ती है तो आपको क्या लगता है कि वो क्या करती है, क्या वो अपनी पोजीशन चेंज करती है? यस। तो आप क्या लिखेंगे, इट चेंजेस इट्स पोजीशन व्हाइल मूविंग एंड ईटिंग द ग्रास, है ना। वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, भाई मूव करेगी तभी तो ग्रास खाएगी, है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं ट्रीज को आप लोग देखते हो तो वो क्या होता है, आप कहोगे कि मैम वो अपनी जगह पर ही रहता है, तो आप बोलोगे इट रिमेन्स एट द सेम पोजीशन एंड डज नॉट मूव, ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे ही रहता है, मूव ही नहीं करता है। अच्छा, सेकंड चीज बताओ, आप लोग क्या क्या आप लोग अपने आसपास देखते हो। जैसे देखो मैं अपने आसपास क्या देखती हूँ, किसी कार को मूव करते हुए, है ना, तो मैं बोल सकती हूँ मूविंग कार, है ना, क्योंकि यहाँ हमें मोशन वाली लिखनी है और यहाँ हमें रेस्ट वाली लिखनी है। तो मूविंग कार है यानी क्या करेगी, टाइम के साथ साथ अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करेगी। तो आप क्या लिखेंगे, इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, ठीक है। अच्छा, रेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अब आप लोगों के घर में जैसे कि अगर मैं अभी देख सकती हूँ तो मेरे आसपास जो चेयर रखी हुई है ना, तो चेयर क्या है, तो चेयर क्या है बेटा, ये तब तक ऐसे ही रहेगी जब तक मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, है ना। तो स्टे लिखेंगे, इट स्टे एट द सेम प्लेस अनलेस मूव्ड। समझ आ रहा है सभी को कैसे मैं इस टेबल को फिल कर रही हूँ। अच्छा, थर्ड आइए, चलिए तो मैंने विंडो से बाहर देखा तो मुझे क्या नजर आए, मुझे नजर आए फ्लाइंग बर्ड्स। तो मैंने नेक्स्ट लिखा कि भाई मुझे क्या दिख गए, मुझे दिख गए फ्लाइंग बर्ड्स। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, जस्टिफिकेशन क्या देंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेटा थोड़ा सा जो मैं बोल रही हूँ ना उसके रिगार्डिंग देखना, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है, ठीक है, तो बहुत आराम आराम से मुझे लिखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से राइटिंग भी बहुत अप्रोप्रिएट नहीं आ रही है। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे कॉपरेट करना, ठीक है। तो वहीं कहीं अगर मैं रेस्ट की बात करूंगी तो मेरे सामने रखी है एक बुक, तो मैं बोल सकती हूँ कि बुक ऑन टेबल। इसके रिगार्डिंग आप क्या जस्टिफिकेशन दोगे कि अपने आप तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, तो आप क्या लिखेंगे कि इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ। समझ आ रहा है ना सभी को बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्या नजर आ रहा है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं वॉकिंग पर्सन, ठीक है। जनरली चिल्ड्रन है सामने लेकिन हम लोग वॉकिंग पर्सन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे विंडो से बच्चे दिख रहे हैं खेलते हुए लेकिन हम लोग यहाँ पे पर्सन डाल देते हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं वॉक करते वक्त या खेलते वक्त, ये जो भी आप लोग लिखना चाहें, ठीक है। तो देयर पोजीशन चेंज व्हाइल वॉकिंग, ठीक है, चलते वक्त उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। अच्छा, वहीं कहीं अगर मैं रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट की बात करूं तो आप बोल सकते हो कि हाउसेज है, घर जो है,
ठीक है, ये क्या होंगे, ये फिक्स्ड ही है अपनी जगह पर, तो आप क्या बोल सकते हो, इट रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैं बोल सकती हूँ कि क्लॉक्स हैंड मूविंग, है ना, जो क्लॉक के हैंड्स है वो मूव कर रहे हैं, है ना। आप लोगों के घरों में घड़ियां लगी है तो घड़ी देख सकते हो आप लोग कंटिन्यू मूव कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, हैंड्स चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। ठीक है, और वहीं कहीं मैं यहाँ पर टेबल ले सकती हूँ, टेबल जो है वो क्या है आपका, आप बोल सकते हो कि स्टे है, एक अपनी पोजीशन पे आप ये भी लिख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि अपने आप से मूव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो जो भी आपको ठीक लग रहा है आप वो लिख सकते हो, इट स्टे एट द सेम पोजीशन। ठीक है, तो अब एक ही आपको फिल करना है। देखो बेटा कोई भी ये ना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आपको जो भी अपने आसपास चीजें दिख रही है, ठीक है, आपको वो बताना है, और साथ ही साथ मम्मी पापा की थोड़ी सी हेल्प लेके आपको क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है। इज इट ओके? नहीं आएगा तो आप लोग आराम से मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि मैम हेल्प कर दीजिए, तो मैं आप लोगों की हेल्प भी कर दूंगी। इज इट ओके? पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी तो थोड़े से टास्क करो ना, तभी तो आप लोगों को चीजें समझ आएंगी कि काम कैसे करना है। अगर सब चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज आपको कैसे हैंडल करनी है ना। तो एग्जाम्स में भी क्या होता है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमेशा से आपके एग्जाम में उल्टू वही चीज तो नहीं आती है कि आपको एग्जैक्टली याद करके और डायरेक्टली उसमें डाल देना है। हम यहाँ पे रटने वाली चीजें नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। मैं क्यों आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठे, है ना। मैं रटवाना नहीं चाहती हूँ आप लोगों को कि आप कोई चीज रटे, नहीं, आप चीजें समझें, समझ के अपने दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी लेकर आए, नए नए क्वेश्चंस लेकर आए। इज इट ओके बच्चे? तो चलें आगे। Now compare and analyze your justification. How can one decide if an object is in motion or at rest? तो अब आप लोगों को कंपेयर करना है और फिर आपको एनालाइज करना है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट आपकी बेटा मोशन में है यानी कि गतिशील है, और कौन कौन सी ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट पर है। An object is said to be in motion if its position changes with respect to the reference point with time. बेटा मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में कब कहोगे, गतिशील कब कहोगे, जब वो समय के साथ साथ अपने रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन चेंज करती जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है ना भाई। जैसे आप एक क्लॉक का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हैंड का क्लॉक का है ना, लेकिन टाइम के साथ साथ वो यहाँ पे हो रहा है, मूव करता जा रहा है ना, टाइम के साथ साथ चेंज होता जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, ये मोशन कर रहा है। ठीक है, वहीं कहीं जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करती है टाइम के साथ, तो आप उसे बोलते हैं कि वो रेस्ट पर है यानी कि स्थिर है। तो समझ आया मोशन और रेस्ट क्या होता है बेटा? आशा करती हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा, और आप लोग ईमानदारी से जो भी होमवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोग उसको ईमानदारी से करोगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। Deepa looked around her in the bus and noticed that all the passengers were seated. अब दीपा एक बस में है, ठीक है, और वो बस में चारों तरफ ध्यान से देखती है कि सारे जो यात्री हैं वो अच्छे से बैठे हुए हैं। She looked around again after a minute and found them still occupying their seats. She wondered, are they moving? अब थोड़ी देर बाद फिर से वो अपने चारों तरफ देखती है और देखती है कि अभी भी जो यात्री हैं वो अपनी सीट पर ही बैठे हैं। अच्छा, उसके बाद उसको क्या होता है, उसको थोड़ा सा आश्चर्यचकित वो होती है कि क्या ये मूव कर रहे हैं, क्या ये गति कर रहे हैं। She concluded that the position of the passengers was not changing with time. उसने निष्कर्ष क्या निकाला कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है पैसेंजर की पोजीशन जो है वो नहीं बदल रही। Therefore, इसीलिए they were certainly at rest, यानी कि उसने ये माना कि वो स्थिर है, रेस्ट पर है। However, when she looked outside, she felt they were in motion as their positions were changing with respect to things outside. अगर वो बाहर देखती है तो उसको लगता है कि बाहर के हिसाब से उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है ना भाई। देखो अंदर देख रही है तो वो तो सीट पर ही बैठे हुए हैं, कोई चेंजेस उनको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर के रिस्पेक्ट से देखती है तो वो हर बार टाइम के अनुसार उनकी जो स्थिति है, जो उनकी पोजीशन है वो बदल रही है। The reference point is important in deciding whether an object is at rest or in motion. तो हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमें ये देखने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट हमारी या कोई वस्तु जो है हमारी वो
रेस्ट पर है, स्थिर है या फिर गति कर रही है, उसके लिए हम लोग किसको ध्यान से देखते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं, हम लोग देखते हैं रेफरेंस पॉइंट को। ठीक है, इफ दीपा कंसिडर herself or the bus as the reference point, then the passengers were at rest। अगर दीपा रेफरेंस पॉइंट बस को मानती है, ठीक है, भाई सब बस में बैठे हैं, तो अगर वो बस को रेफरेंस पॉइंट मानेगी तो हम क्या बोलेंगे कि जो यात्री है वो रेस्ट पर है ना, क्योंकि बस रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन अगर वो बाहर की चीज को किसी को रेफरेंस पॉइंट मानती है, जैसे मान लो उन्होंने जहां से स्टार्ट किया उसने बोला कि ये बिल्डिंग जो है रेफरेंस पॉइंट है ना, तो आपने देखा कि बिल्डिंग से तो हमने कोई दूरी तय कर ली है ना, बिल्डिंग से तो हम लोग मूव कर गए है ना, तो तब हम क्या बोलेंगे कि जो पैसेंजर है बस में वो क्या है, वो मोशन में है, वो गति कर रहे हैं। समझ आया आप लोगों को मैंने आपको क्या बताया, है ना। तो आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति कर रही है या फिर रेस्ट पर है, ये कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित करेगा आपका बेटा रेफरेंस पॉइंट यानी कि संदर्भ बिंदु। इज इट ओके? अब चलिए आगे देखते हैं, थिंक इट ओवर, थोड़ा विचार करते हैं। Suppose you are traveling on a ship which is moving at constant speed along a straight line on a calm sea। बेटा देखो, मान के चलिए कि आप एक शिप में हो, एक जहाज में हो, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, किसमें, कांस्टेंट मूव कर रहा है, काम सी में। काम होता है बेटा शांत, ठीक है, यानी कि लहरें नहीं है लंबी लंबी, सिर्फ एक शांत समुद्र है और उसके ऊपर ये सीधा सीधा चल रहा है। सपोज देयर इज नो विंडो ऑन द शिप, अब जहाज में कोई खिड़की भी नहीं है। इज देयर एनी वे दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज मूविंग और इट्स स्टेशनरी। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कैसे पता लगाओगे कि आपका जो जहाज है वो मूव कर रहा है या फिर वो रेस्ट पर है, तो लगाइए आप लोग अपना अपना दिमाग। नाउ 5.7 टाइप्स ऑफ मोशन। अब हमने ये तो देख लिया कि गति होती क्या है, जब आपका रेफरेंस पॉइंट से, है ना, आप मूव कर जाते हो तो हमने देखा कि हम लोग मोशन में आ जाते हैं। अब मोशन के प्रकार क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक्टिविटी 5.3 लेट अस एक्सप्लोर। तो चलिए थोड़ा सा खोजते हैं। करना क्या है आप लोगों को, एक इरेजर लेनी है और उसको फिर किसी हाइट से आपको गिरा देना है, टेबल से या किसी से, ठीक है, और फिर आपको उसका मोशन ऑब्जर्व करना है। डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? क्या आपको क्या लगता है कि वो सीधी दिशा में मूव करेगी? When an orange drops from a tree, does it move in a straight line? अब मान लो कि जब एक संतरा पेड़ पे से गिरता है तो क्या वो स्ट्रेट गिरता है नीचे? Have you seen the Republic Day parade? क्या आप लोगों ने गणतंत्र दिवस पर जो परेड निकलती है वो देखी है? Recall the march past of students during the parade। बेटा आप लोगों ने देखा होगा ना, मार्च पास्ट क्या होता है, आपने देखा, जो विद्यार्थी होते हैं उनके द्वारा एक प्रस्तुति की जाती है, सब एक ही तरीके से चल रहे होते हैं, है ना। Do they move on a straight line path? क्या वो सीधी रेखा में चलते हैं? When a heavy box is pulled, जब आप किसी भारी भरकम बक्से को धकेलते हो, it may also move along a straight line। तो वो भी सीधी रेखा के अनुसार ही गति कर सकता है। अब जरा ये देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो, ठीक है, और वो सीधी रेखा में मूव करता है, ठीक है, बिना किसी दिशा को चेंज किए हुए, जब वो सरल रेखा में जाता है तो बेटा हम उसे कहते हैं लीनियर मोशन, यानी कि रेखीय गति। मेरी बात सभी को समझ आई? अब आइए हम अपने आसपास जरा देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे आसपास जो है लीनियर मोशन कर रही है। देखो, आपने एक इरेजर छोड़ी और सीधी डायरेक्शन में नीचे जा रही है ना, ऑरेंज गिरा, सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, आप इसे धक्का दोगे तो ये सीधी डायरेक्शन में, जिधर की तरफ आप इसे धकेल रहे हो उधर की तरफ जाएगा। और ये देखो मार्च पास्ट करते हुए स्टूडेंट है ना, ये भी बिल्कुल आपकी सीधी रेखा के अनुसार जा रहे हैं। इज इट ओके? बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? पर क्या आपको लगता है कि हमेशा जो आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सीधी रेखा में गति करेंगी? You might have enjoyed playing swings and merry-go-rounds। बेटा आप लोगों ने कई तरीके के झूले झूले होंगे, है ना, जैसे आपने स्विंग्स वाला जो झूला है उस पे लड़कियां ज्यादातर झूलती हैं, लड़के भी झूलते हैं, ठीक है, और मैरी गो राउंड भी आप लोगों ने झूला होगा। आर दीज टाइप्स ऑफ मोशन आल्सो लीनियर मोशन? क्या आपको लगता है कि वो जो झूले हैं वो आपको लीनियर मोशन में झुला रहे हैं या किसी और तरीके की गति हो रही है? एक्टिविटी 5.4 लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो चलो इस बात को भी समझने के लिए थोड़ा जांचते हैं। क्या करना है इस बार हम लोगों को, आप लोगों को एक बार इरेजर को या फिर पोटैटो को आपको धागे के एक एंड पर बांध देना है, ठीक है। अब उसके दूसरे छोर को, धागे को आपके अपने हाथ से पकड़ना है और उसको फिर घुमाना है। फिर आपको मोशन को ऑब्जर्व करना है कि जो आपका आलू है या फिर जो आपकी इरेजर है वो किस तरफ जा रही है। Is the motion of the eraser the same as that of the merry-go-round?
क्या लगता है आप लोगों को कि जो इरेजर का मोशन है वो उसी तरीके से जिस तरीके से आपका मैरीगो राउंड वाला झूला जाता है? बताओ जरा। ये देखो, आपने इरेजर को ऐसे टाई किया, ठीक है, और अगर आप इसको इस तरीके से गोल गोल घुमाओगे तो ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ बनाएगा, है ना? आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, और आपका मैरीगो राउंड भी तो इसी तरीके से घूमता है। तो यस, दोनों की जो मूवमेंट है वो सेम है, दोनों का मोशन सेम है। तो आप क्या बोलोगे कि जब आपकी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है, तब उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हम उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। यानी कि अगर मैं उसे हिंदी में बोलूं तो हम उसे बोलेंगे वृत्तीय गति। तो समझ आ रहा है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लीनियर, लीनियर किससे बना हुआ है? लाइन से बना हुआ है ना? तो जो सीधी लाइन में मूव करेगा आप उसे क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। सर्कुलर किससे बना हुआ है? सर्कुलर बेटा आपका सर्कल से बना हुआ है, तो जिसमें भी आपको मूव करने के बाद सर्कल जैसा दिखाई दे आप बोलोगे मैम ये क्या है? आपका सर्कुलर मोशन। ऐसे जो कि आगे बढ़े, ये देखो आप देख भी सकते हो, है ना? ये देखो अपने पोटैटो या फिर इरेजर या स्टोन बांधते हो तो इस तरीके से सर्कल बन रहा है, और इसी तरीके से आप मैरीगो राउंड या अदर जो भी झूले आप लोगों के होते हैं सर्कुलर वाले पाथ में, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं? आपके सर्कुलर मोशन में आते हैं। इज इट ओके? आइए अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 5.5, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब फिर से हम लोगों को एक और जांच करनी है बेटा, यानी अब हमारे पास फिर से कोई और मोशन होगा। चलिए देखते हैं क्या है। आपको एक इरेजर या फिर पोटैटो को फिर से आपको एक धागे से बांध देना है, ठीक है। हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, कीप योर हैंड स्टडी। अब आपको क्या करना है? धागे को एक तरफ तो आपने बांध दिया है, दूसरी तरफ से आपको पकड़ना है और फिर उस नीचे इरेजर को लटका देना है, ठीक है। और ध्यान रखो कि आपका हाथ जो है ना वो स्टडी रहे। स्टडी होता है बेटा स्थिर, यानी आपको मूवमेंट नहीं करानी है हाथ की, हाथ को आपको एक ही जगह रखना है। यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज। अब आपको दूसरे हाथ से, उसको तो ऐसे आप रहने देंगे, दूसरे हाथ से आपको इरेजर को हल्का सा क्या करना है? मूव कराना है, यानी स्लाइड कराना है, ठीक है। और जैसे आप लोग एक साइड उसको लेके जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको छोड़ देंगे। अब आप देखो कि किस तरीके से मूवमेंट हो रही है इरेजर की। जिसे समझ नहीं आया वो लोग यहाँ देख लीजिए। ये देखो इरेजर से हाथ मैंने स्थिर रखा है, यहाँ पे इरेजर बांध दिए और इसको हल्का से इधर की तरफ पुश करा है, ठीक है, या इधर भी कर सकते हो आप, और इसको छोड़ देना है। अब आप क्या देख रहे हो? डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो? जब बेटा कोई ऑब्जेक्ट आपकी एक जगह से जहां से शुरू हो रही है, ठीक है, आगे और पीछे वहीं पर आती जाती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो, ठीक है। तो क्या आपकी जो रबड़ है वो इधर उधर गति करना शुरू कर देगी एक ओर से दूसरी ओर? इज इट मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ द स्विंग? क्या आपको लगता है कि या क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं लग रहा जैसे आप लोग स्विंग्स पर झूलते हो, है ना? आगे जाते हो पीछे जाते हो, आगे जाते हो पीछे जाते हो। When an object moves to and fro about some fixed position, its motion is called oscillatory motion. तो ध्यान रखना कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक स्थिति से आगे पीछे या इधर उधर गति करती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन, या फिर उसे बोलेंगे बेटा हम लोग दोलन गति। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना? अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना तीनों में? बढ़े आगे। नाउ एक्टिविटी 5.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब चलिए एक और हमारे पास एक्टिविटी है, ये देखते हैं क्या एक्टिविटी है। टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप एट अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेटा आपको एक 50 सेंटीमीटर की एक पतली लंबी धातु की एक पट्टी ले लेनी है, ठीक है। पट्टी जस्ट लाइक आप लोग स्केल भी बोल सकते हो, जैसे आप लोगों के पास मेटल स्केल होता है ना, वो आप ले सकते हो। Hold it with one hand pressed to a table. You may use a few books or a brick to hold it. Figure 5.17. अब आप उसको एक साइड से ना आपको क्या करना है? उसको टेबल पे किसी भारी चीज से उसको दबा देना है। आप इसमें ईंट भी ले सकते हो या फिर इस तरीके से बुक्स का भी आप स्टॉक ले सकते हो, मतलब 2-3 बुकें आप लगा सकते हो कि वो गिरे ना। अब क्या करना है आपको? प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो। आपको जो दूसरा वाला जो ये छोर है ना, ये वाला जो छोर आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको हल्का सा नीचे की तरफ दबाना है और फिर इसको छोड़ देना है। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दीज एंड ऑफ द स्ट्रिप। अब ध्यान से आपको देखना है कि ये कौन सा मोशन कर रहा है, ठीक है। डज इट मूव अप एंड डाउन? आपको नजर आएगा कि ये जितनी नीचे आपने छोड़ा है उतना ही ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरीके से ऐसे ये क्या करेगा? मोशन करेगा। तो आपको क्या लगता है ये कौन सा मोशन है? वही तो है, टू एंड फ्रो, है ना? मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जब आपका आगे पीछे जाता है ना, तो वो क्या बनाता है? टू एंड फ्रो मोशन ही तो बना रहा है। तो क्या आप बोल सकते हो कि ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है।
अब चलिए आप लोगों के लिए फिर से मोर टू नो है, आपको थोड़ा सा और जानने के लिए दे रहा है। क्या है आइए देखते हैं। If an object repeats its path after a fixed interval of time, its motion is said to be periodic. बेटा अगर कोई भी वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराती है अपने टाइम के अनुसार, यानी फिक्स्ड टाइम पर अगर कोई मोशन बार बार होता है, ठीक है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि वो क्या है, वो है आपका पीरियोडिक मोशन, यानी कि आवर्ती गति। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव कराते हैं, है ना, जैसे आप लोगों ने देखा था कि वो जो पत्थर हम लोग इस तरीके से मूव करा रहे थे, मानो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं ऐसे मूव करा रही हूँ, देखो 1 2 फिर 3 ऐसे इसी को रिपीट करे जा रहा है ना, है ना। इसी तरीके से जब आप लोगों ने इरेजर को इस तरीके से नीचे टांगा था, ठीक है, हाथ से, तो फिर वो इधर और इधर ऐसे मूव किए जा रहा था ना, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। तो आपको नहीं लगता कि किसी फिक्स्ड टाइम के अकॉर्डिंग ये जो बार बार मोशन है ये रिपीट हो रहा है ना। इट्स मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन, है ना। जब आप किसी सर्कुलर मोशन में लेके जा रहे हो तो वो बार बार अपने सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है। इसी तरीके से ऑसिलेटरी मोशन के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूविंग टू एंड फ्रो करे जा रहा है, आगे पीछे। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो दोनों सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन है बेटा ये पीरियोडिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को अपने मोशन को रिपीट करते रहते हैं। इज इट ओके बेटा? तो समझ आया पीरियोडिक नेचर क्या होता है। चलिए आगे बढ़े, फिर से हम लोगों के लिए एक और नई एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.7। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है आप लोगों को। लुक एट द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रन पार्क 5.18 और विजिट आ चिल्ड्रन पार्क। बेटा या तो आपको नीचे एक पिक्चर दी है बच्चों के पार्क की, या तो आप वो देख लीजिए या फिर आप लोग चिल्ड्रन पार्क घूमने जाइए। Observe different kinds of motion, classify them as linear, circular and oscillatory motion. अब आपको अलग अलग तरीके की जो गतियां वहां पर हो रही होंगी, ठीक है, आपको वो ऑब्जर्व करना है और फिर उनको क्लासिफाई करना है। आपको बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा सर्कुलर है, कौन सा ऑसिलेटरी है ना। इनको फिर आपको टेबल 5.4 में फिल करना है और फिर जस्टिफाई भी करना है कि आपने उनको उस कैटेगरी के अंदर क्यों रखा। आइए देखते हैं कौन सी टेबल है हमारी। पहले सबसे पहले ये देख लीजिए, ये देखो यहाँ पे आपके कुछ झूले दिए गए हैं, है ना, जैसे सीसॉ है, ये मंकी बार है, स्विंग है, स्किपिंग रोप है ना, स्लाइड है, और ये आपका मैरीगो राउंड है ना। तो इतने सारे झूले आप लोग देख रहे हो। तो चलिए सभी ने अच्छे से सारे झूले देख लिए हैं, अब फटाफट से अपनी इस टेबल को फिल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमने कौन कौन से झूले जो है वो यहाँ पे देखे हैं। हमने देखा है सीसॉ, है ना, जिसमें हम लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो झूला है आपका, इधर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो कैसे मूव कर रहे हो इसमें आप, हम इसमें मूव कर रहे हैं टू एंड फ्रो, है ना। तो ये किस में जाएगा बेटा, आपका ऑसिलेटरी मोशन में। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, मूविंग टू एंड फ्रो। अच्छा अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो नेक्स्ट क्या है आपका, ये देखो मंकी बार। मंकी बार पता है कौन सा होता है, इसको बोलते हैं मंकी बार, है ना, जिसमें या तो ये लड़की इधर की तरफ जाएगी या फिर इधर की तरफ। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है ना, तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सा है, ये है लीनियर मोशन, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा हमारा, चलिए नेक्स्ट हम अपना ये ले लेते हैं मैरीगो राउंड। तो मैरीगो राउंड में कैसा होगा आपका, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, है ना, तो इसलिए हम इसको सर्कुलर मोशन में डाल रहे हैं। अच्छा एक और कौन सा हम लोग ले सकते हैं, हम लोग स्कीपिंग रोप ले सकते हैं, है ना। और स्कीपिंग रोप में भी क्या होता है आपका, सर्कल्स बनते हैं ना। आप रस्सी से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे करके टर्न कराते हो रस्सी को, तो देखो ये सर्कुलर पाथ बन रहा है, ये देखो सर्कुलर पाथ बन रहा है इस तरीके से, है ना। तो आप ये भी इसको भी सर्कुलर मोशन में रखोगे क्योंकि मूविंग है ना सर्कुलर पाथ। तो होप सो यहाँ तक सभी को ये टेबल समझ आई होगी अच्छे से। बढ़े आगे, तो यहाँ हम लोगों ने खत्म किया है अपना चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आइए फटाफट से कीवर्ड्स देख लेते हैं और फिर समरी लेंगे इस चैप्टर की। हमने देखा था सेंटीमीटर, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, डिस्टेंस दूरी, किलोमीटर, लेंथ, लीनियर मोशन हम लोग इसमें पढ़कर आए हैं। मेजरमेंट क्या होता है बेटा, मापना या नापना, मीटर, मिलीमीटर, मोशन, गति, ऑसिलेटरी मोशन जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है। रेफरेंस पॉइंट हम लोग देखकर आए हैं। एसआई यूनिट हम लोगों ने देखी थी लेंथ की। अच्छा यहाँ कुछ एक वर्ड है, क्लासिफाई क्या होता है, क्लासिफाई यानी कि वर्गीकरण करना, ठीक है। एक्सप्लोर का मतलब क्या है, खोजना। आइडेंटिफाई किया था बेटा, पहचान, किसी को आइडेंटिफाई करते हो ना।
इन्वेस्टिगेट मैंने पहले भी बताया, जांच करना या जांचना। जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन में कारण भी बोल सकते हो या फिर किसी चीज को स्पष्टीकरण करना, ठीक है, किसी चीज का स्पष्टीकरण भी आप बोल सकते हो। अच्छा, ऑब्जर्व क्या था? अवलोकन करना। इज इट ओके? तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपनी समरी पर। तो क्या क्या पढ़कर आए हम लोग अपनी समरी में, आइए देखते हैं फटाफट से। हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेशनल सिस्टम्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो कंट्रीज थी, है ना, जब लोग इधर से उधर जाने लगे थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे, तो उनको डिस्टेंस समझने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से सारी कंट्रियों ने एक सिस्टम को अडॉप्ट किया था, जो था आपका इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, हमने देखा था कि लेंथ की जो यूनिट होती है उसको हम मीटर में नापते हैं और इसको हम सिंबल एम से दर्शाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने देखी थी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और ये आपको बेटा एग्जाम्स के लिए भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि जब आप किसी डिस्टेंस को किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखते हो, ठीक है, तो हम उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं बेटा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जो ये बताता है कि आपकी जो वस्तु है वो मोशन कर रही है या फिर गति में है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन को चेंज करती है तो हम क्या बोलते हैं कि हम मोशन में, है ना। लेकिन वहीं कहीं अगर हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग, तो हम बोलेंगे कि हम बेटा रेस्ट में। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? वहीं पर हम लोगों ने एक चीज भी पढ़ी कि अगर आपकी गति किसी सीधी रेखा में हो रही है, स्ट्रेट लाइन में हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर मोशन। अगर हमारी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो हम उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और अगर हमारी ऑब्जेक्ट आगे पीछे इधर उधर गति करती है तो उसे हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो कैसा लगा आप सभी को ये चैप्टर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आशा करती हूँ सभी को मजा आया होगा, चीजें समझ आई होंगी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्लैरिफिकेशन हुई होगी। तो जिन भी बच्चों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।